ये एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा। महादेव के मोहल्ले में मोदी को लेकर उत्साह है, उमंग है, तरंग है। मोदी को लेकर बनारस मस्त है, मलंग है। बनारस तैयार है, मोदी का इंतजार है। तीसरी बार पीएम मोदी वाराणसी से नामांकन भरेंगे और नामांकन को लेकर अविनाशी काशी को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। बीजेपी के लोग वाराणसी के लोगों को हल्दी, पुष्प, इलायची और मोदी का पोस्टर देकर रोड शो के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। हम सब ने लोगों के बीच में 13 तारीख के आमंत्रण पत्र को, जो माननीय मोदी जी का रोड शो महामना के चरणों में माल्यार्पण के साथ और महादेव के आशीर्वाद के लिए आएंगे, तो हम काशीवासी उनके आगमन पर बहुत से उत्साहित हैं और उनका पुष्प वर्षा फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो काशी वासियों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए किया है, वो एक पूरे विश्व में कीर्तिमान के रूप में स्थापित हुआ है। आलम यह है कि मोदी के स्वागत के लिए फूलों की मंडियों में फूल कम पड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 5000 किलो गुलाब और 1000 किलो गेंदे का फूल इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिरों के शहर बनारस में यूं तो हमेशा से फूलों की डिमांड रहती ही है, लेकिन फूलों की किल्लत उस समय देखने को मिलती है जब नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 13 मई को भी एक बार फिर बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर के लंका इलाके से शुरू होकर काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक आएगा और उसी गेट नंबर 4 के ठीक सामने इस चौक इलाके के एक बड़े फूल मंडी में हम मौजूद हैं, जहां न केवल बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल से किसान फूलों की बिक्री करने आते हैं। देख सकते हैं तमाम तरह के फूल यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, चाहे वे गुलाब के फूल हो, पंखुड़ियाँ हो, चाहे वो गेंदा का फूल हो और डेकोरेशन वाले भी तमाम फ्लावर यहाँ पर किसान डायरेक्ट बेचते हैं। इस बार जो बताया जा रहा है करीबन 5000 किलो से ज्यादा गुलाब की पंखुड़ियों और फूलों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में होने वाला है। नरेंद्र मोदी को लेकर दीवानगी इस कदर है कि वाराणसी में उनके स्वागत में इस्तेमाल होने वाले फूल कम पड़े तो दूसरे प्रदेशों से फूल मंगाए जाने लगे। फूल की डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है और समझ लीजिए यहाँ पे कम से कम हमारे यहाँ से 2 से 3 दिनों में सिर्फ गुलाब की खपत आप देखें तो 3 से 4000 किलो गुलाब जा चुका है। और यहाँ का भी बनारस जिले में हमारे 3 मंडियाँ हैं हमारे बनारस में, और यहाँ भी फूल कम पड़ जा रहे तो बाहर से मंगाना पड़ जा रहा है, महाराष्ट्र से, MP से, इन सब जगह से गुलाब की मंगाना पड़ जा रहा है कि आपूर्ति हो सके, कोई भी कमी न पड़े। नरेंद्र मोदी कल ही वाराणसी पहुंच जाएंगे। वो पहले काशी के कोतवाल के दर्शन करेंगे और फिर परसों नामांकन भरेंगे। बगैर इनकी अनुमति के काशी में कोई वास नहीं कर सकता, यानी काशीवास बगैर काशी के कोतवाल के संभव ही नहीं है। यही वजह है कि 2014 और 2019 में नामांकन भरने के पहले नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के इसी काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया और इस बार भी ऐसा ही कुछ नज़ारा रोड शो और नामांकन को देखते हुए लगाया जा रहा है। और जैसा बताया जा रहा है कि अब तक कुल 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाए हैं। काल भैरव के महंत भी उत्साहित हैं कि मोदी आएंगे, मोदी छा जाएंगे। काशी तो उनका हृदय है, काशी तो उनके रोम रोम में बसता है। प्रधानमंत्री को काशी इतना प्यारा है और काशी के लोग उसी तरह उन्हें प्यार करते हैं और उसी तरह काशी में भगवानों का आशीर्वाद भी उनके ऊपर है। माता गंगा, क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तो पहली दफे यही बोले थे माँ गंगा ने हमको बुलाया है, क्योंकि गंगा उन्हें अपना पुत्र समझते हैं, वो गंगा को अपना माता समझते हैं। बीजेपी को भरोसा है कि नरेंद्र मोदी बड़े मार्जिन से वाराणसी में जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि मोदी का विकास वाराणसी में बोल रहा है। वाराणसी के लोगों ने मोदी को सराखों पर बिठा रखा है। काशी में 2014 में आदरणीय मोदी जी आए थे और उस समय उनको एक दिन का मौका मिला था। वो भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में आए थे, लेकिन काशी ने इतना प्रेम दिया कि अब वो आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि मैं बनारसी बेटा हूं, तो बनारस के लोग हृदय से उनका सम्मान करते हैं। 10 वर्षों में जो उन्होंने काशी के लिए किया है, काशी की संस्कृति के लिए, काशी की
सभ्यता के लिए, काशी की परंपरा के लिए, काशी के विकास के लिए वो अद्भुत है, वो अकल्पनीय है। नरेंद्र मोदी कल यानी 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे। शाम 5 बजे से मोदी का रोड शो शुरू होगा। 6 किलोमीटर का पूरा रोड शो होगा। बीएचयू में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रोड शो की शुरुआत होगी। लंका चौराहा, सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गदौलिया, बांस फाटक होते हुए काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पर रोड शो समाप्त होगा। पीएम मोदी के रोड शो के आगे करीब 500 बाइक सवार चलेंगे। अलग अलग प्रदेशों के 200 कलाकार मोदी का स्वागत करेंगे। कुल 11 प्रमुख पॉइंट बनाए गए हैं और इस 11 पॉइंट के बीच में हमें लगता है कि कम से कम 200 के आसपास कलाकार कहीं बनारसी अंदाज में मिलेंगे आपको। आप जानते हैं कि बनारस में पूरा एक तरह से ये लघु भारत कहा जाता है और यहाँ मराठी लोग रहते हैं, बंगाली समाज के लोग रहते हैं, पंजाबी समाज के लोग रहते हैं। तमाम तरह के जो प्रदेशों के लोग हैं वो अपने अपने ढंग से मोदी जी का स्वागत करेंगे और निश्चित तौर पर आप सभी को लगेगा कि वाराणसी का यह रोड शो जो है इस बार का अपने बनारसी अंदाज में दिखेगा। इतना ही नहीं, 11 जगहों पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं जहां मोदी पर फूल बरसाए जाएंगे। 110 पॉइंट ऐसे होंगे जहां सभी समाज के लोग जुटेंगे। रोड शो के दौरान तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली समाज के लोग साथ दिखेंगे। शहनाई, शंखनाद, डमरू दल और लोक नृत्य का आयोजन होगा। मोदी रात में वाराणसी में ही रुकेंगे। 14 मई को सुबह 80 घाट पर स्नान करेंगे। 10:15 बजे वो काल भैरव का दर्शन करेंगे। काल भैरव की पूजा के बाद एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 11:40 पर पीएम मोदी नामांकन भरेंगे। मोदी के नॉमिनेशन में 15 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद होंगे। वर्षा होगी, ढोल नगाड़े होंगे, बनारस की जो गायन है, बनारस की जो संस्कृति है वो सब कुछ आपको दिखेगा और फूल वर्षा तो 100% होगा। फूल वर्षा तो लोग अपने छतों पर से फूल वर्षा करते हैं, लोग खड़े रहते हैं अगल बगल। जब भी मोदी जी जहां जाते हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है। मोदी के स्वागत के साथ साथ उनके काशी के लिए कराए गए कामों की भी झलक दिखाई जा रही है। ड्रोन के जरिए बताया जा रहा है कि मोदी ने बतौर सांसद क्या कुछ काशी को दिया। यानी मोदी के भव्य रोड शो की तैयारी पूरी है, काशी तैयार है और नरेंद्र मोदी का इंतजार है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो सबसे बड़ी चुनौती उन्हें देने के लिए अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे थे। लेकिन तब याद करना होगा कि कांग्रेस पार्टी भी अलग चुनाव लड़ रही थी, अजय राय चुनाव लड़ रहे थे। 2019 में भी ऐसा ही हुआ। अजय राय जरूर चुनावी मैदान में थे लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग थे। अब इस बार चूंकि उनका गठबंधन है, दावा किया जा रहा है कि हम तो मात दे देंगे, पर क्या ये संभव है? वाराणसी में कैसे है समीकरण, ये भी दिखाते हैं। मां गंगा ने मुझे बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भर रहे हैं। लगभग हर मंच से वो अब की बार 400 पार का नारा लगवा रहे हैं और कल जब नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे तो इस नारे को एक बार और बल मिलेगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से नामांकन भरने पहुंचेंगे, मगर वाराणसी पहुंचने से पहले भी वो अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। 2014 के चुनाव में मोदी जब पहली बार चुनाव में उतरे थे तो उन्हें 5,81,000 से ज्यादा वोट मिले थे। उनके सामने दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल थे जिन्हें 2,92,000 से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय को तब मात्र 75,000 वोट मिले थे। इतना ही नहीं, वाराणसी से चुनाव में उतरे 42 प्रत्याशियों में से 40 की जमानत जब्त हो गई थी। बात अगर 2019 की हो तो 2019 में तो नरेंद्र मोदी की सुनामी थी। 2019 में नरेंद्र मोदी को 6,74,000 से ज्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव थी जिन्हें 1,95,000 से ज्यादा वोट मिला था। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय थे जिन्हें 1,52,000 वोट मिले थे।
मगर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के प्रत्याशी और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भरोसा जता रहे हैं कि इस बार वो पीएम मोदी को बनारस से हर हाल में हराएंगे। मैं बनारस काशी वासी हूँ, बनारस में बैठा नहीं हूँ, मेरा घर है जहाँ मेरी पैदाइश हुई है। मैं इसी मिट्टी का जन्मा हूँ, इसी माँ गंगा की गोद का हूँ, बनावटी पुत्र नहीं हूँ। 2024 में निश्चित तौर से जो वादा किया था मोदी जी ने 2014 से लेके 19 तक, 19 से लेके 24 तक, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। सारे वादे जस के तस रखे हैं। इस नाते पूरे की पूरी जनता इस बार बदलाव के मूड में है और निश्चित तौर से मोदी जी को यहाँ से हम लोग बैरंग भेज देंगे। मोदी को बैरंग भेज देने का इरादा रखने वाले अजय राय इसके पीछे पुख्ता वजह बताते हैं। वो बताते हैं कि आखिर काशी में इस बार नरेंद्र मोदी को मात कैसे मिलेगी। सुनिए। एक भी कॉलेज नहीं, एक कल कारखाना नहीं है, एक अमूल की फैक्ट्री वो मेरी लाई हुई 2016 की रजिस्ट्री है। जब यूपी में 3 फैक्ट्रियां आई थी उस दौरान वो आई है, फतेहपुर, लखनऊ और बनारस। वो जो है कोर्ट के अंदर वो चीजें रुकी हुई थी, इस नाते देर हुआ। और निश्चित तौर से आप वो कारखाना हम लोग के समय का, उसमें भी सब गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। अंदर फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉइज हैं परमानेंट, वो गुजरात के लोग हैं।